अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, किचन फूड सीक्रेट्स में हाज़िर है आवेद अली। आज नई रेसिपी के साथ आज हम बनाएंगे मटन यखनी पुलाव। मटन यखनी पुलाव बहुत मज़े का बनता है। आइए अब शुरू करते हैं। मैंने 1 किलो गोश्त लिया है मटन का। इसमें हड्डी मैंने कम डाली है, आप हड्डी भी डाल सकते हैं। ये लीजिए 1 किलो गोश्त है। मैंने पहले इसको प्रेशर कुकर में हम इसको गलाएँगे। ये प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। अब इसमें डालते हैं गरम मसाला, दालचीनी के 2 टुकड़े लिए, थोड़ा सा ज़ीरा और ये मोटी इलायची, 2-3 लौंग और छोटी इलायची, ये हम इसमें डाल देते हैं। अब 1 टीस्पून नमक ये डाल दिए और 2 गिलास इसमें पानी डाल देते हैं। ये 2-2.5 गिलास मैंने इसमें पानी के डाल दी। अब इसको गलाने के लिए छोड़ देते हैं प्रेशर कुकर में। ये वेट लगा दिया। इसको 15 मिनट गलने के लिए, जब सीटी बजना इसका ये वेट हिलना शुरू हो जाएगा तब इसका टाइम नोट करना है। इसको 15 मिनट हम गलाएंगे। देश का मैंने चूल्हे पे रख दिया। अब इसमें डालते हैं ऑयल। ये मैंने 1 कप ऑयल का डालने लगा। इसमें 1 ऑयल का कप डाल दिया इसमें। साथ में ये 3-4 प्याज जो थे वो मैंने काट के, ये देखिए तकरीबन हाफ बॉल से ज़्यादा है, ये मैं इसमें डाल देता हूँ। अब इसको फ्राई करेंगे। जब इसमें कलर आ जाएगा प्याज़ों में तो फिर इसमें दूसरे मसाला ज़्यादा शामिल करेंगे। जी नाज़रीन, ये प्याज ब्राउन हो गए काफ़ी ज़्यादा। अब इसमें हम डाल देते हैं अदरक। इसमें अब मैंने डाला है अदरक लहसुन और उसमें मैंने पानी डाल के इसमें डाल दिया। इस तरह से डालने से ये है कि इसका कलर बहुत अच्छा आता है। पानी में मिला के आपने डालना है अदरक और लहसुन, जो उसको पानी में मिला के फिर आपने डालना है। अब इसमें मैं ये गोश्त जो मैंने गलाया हुआ था वो डाल देता हूँ। गोश्त डाल दी इसमें। अब इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं। जब मैंने गोश्त गलाया था उसमें से जो यखनी निकली थी वो मैंने अलग से रख लिए। जब हम पानी डालेंगे तो वो साथ यखनी भी इसमें डालेंगे। ये मैंने इसको 2 मिनट के लिए भून लिया। अब इसमें मैं डाल देता हूँ टमाटर और सब्ज़ कटी हुई मिर्चें। आप पुलाव दूसरे तरीके से बनाते हैं, लेकिन यखनी पुलाव जो है इसका थोड़ा सा जायका अपना बहुत अच्छा हो जाता है, अपना होता है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनेगा। अब इसमें डाल देते हैं 1 टीस्पून चम्मच सुर्ख मिर्च का, 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया, 1 चम्मच नमक, एक कप जो ये मैं दही का इसमें अब डाल देता हूँ। ये गरम मसाला, ये हाफ़ से ज़्यादा चम्मच है, क्योंकि पहले मैंने इसमें गरम मसाला साबुत डाला हुआ, जब गोश्त गलाया था उस वक्त मैंने डाल दिया था। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी, बहुत ज़बरदस्त बनेगा इंशाल्लाह। आप ही घर में बनाएं इस तरीके से। मेरी आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि
अगर आपको मेरे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, मेरी कुकिंग अच्छी रेसिपी लगती है तो शेयर कर दिए करें दूसरे दोस्तों को भी, दूसरे व्यूवर्स को भी। और अगर जिन हजरात ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फ़र्स्ट टाइम आए हैं, उनको रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल वाला आइकॉन जो वो लाजमी प्रेस कर दिया करें, ताकि उस जो भी मैं नई वीडियो आपको अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करें और आप उसको टाइम पे देख सकें। ये मसाला भुन रहा है। अब इसमें मैं डालूँगा ये यखनी, जो मैंने गोश्त लाया था उसमें से जो निकाली थी वो है, वो 1 बाउल ये वाला यखनी का मैंने डाल दिया। और ये हाफ़ बाउल जो है ये है पानी का। चावल जो थे वो मैंने ये वाला 1 बाउल जो लिया है, तो इसलिए पानी जो मैं 1.5 बाउल डाल रहा हूँ इसमें, यानी 1 बाउल यखनी का हो गया और हाफ़ बाउल जो है वो पानी का मैंने इसमें डाल दिया। तो 1 किलो गोश्त था, मटन का 1 किलो गोश्त था। चावल जो है मैंने उनको अच्छी तरह साफ़ करके भिगो दिया पानी में, तकरीबन आधा घंटा हो गया वो भीगे हुए। अब उसको निचोड़ के इसमें डालेंगे। चावल जो है आपने पहले साफ़ करके भिगो देने लाजमी। जी नाज़रीन, ये देखिए जी माशाल्लाह ये पकना शुरू हो गया पानी। अब हम इसमें डालेंगे चावल। ये चावल जो मैंने इनको भिगो लिया था, भिगो के मैंने इसको निचोड़ लिया, ये अब इसमें डाल देते हैं। चावल जो है ये तकरीबन आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा है, तकरीबन ये आधा किलो है और यानी 600 ग्राम लगा लें। 600 ग्राम मेरे पास चावल हैं और 1 किलो गोश्त डाला है। आपने अगर सही ज़बरदस्त बनाना है तो आपने यही करना है कि चावलों का डबल आपने गोश्त करना है। अगर आपके पास 1 किलो चावल बनाने लगे तो आपने 2 किलो गोश्त डालना है। अगर आधा किलो चावल हैं तो आपने 1 किलो गोश्त डालना है, तो फिर इसमें टेस्ट भी आता है, जायका भी आता है और बहुत ज़बरदस्त बनता है। अब हम इसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं। जी नाज़रीन, ये देखें 1-2 मिनट में ये पानी खुश्क हो गया। अब इसका अब हम इसको लगाएंगे दम। अब हम इसको दम लगा देते हैं। अब हम इसको दम लगाएंगे, इसको ढकना दे देते हैं ऊपर इसके। ये ढकना जो बर्तन हो आपका वो एयर टाइट होना चाहिए, यानी कि उसकी हवा बाहर जल्दी ना निकले। ये देखें इसका ढकना मेरे पास सही है ये। अब इसको हम दम के लिए छोड़ देते हैं और आग जो बिल्कुल स्लो कर देनी है। 10 मिनट 7-8 मिनट या 10 मिनट तक हम इसको फिर देखेंगे। जी नाज़रीन, माशाल्लाह से चावल बिल्कुल तैयार हैं। ये लें जी, यखनी पुलाव बिल्कुल तैयार है, ज़बरदस्त बन गए। इसका मज़ा तब आता है जब इसमें गोश्त ज़्यादा हो, तो फिर ये जो यखनी पुलाव है बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। ये देखें ये बहुत ज़बरदस्त बन गए। मैंने प्याज थोड़े से ज़्यादा ब्राउन किए थे, तो इसका कलर जो है थोड़ा ब्राउन है। अगर इसको आप लाइट कलर रखना चाहते हैं तो फिर आप प्याज़ों को थोड़ा कम ब्राउन करें तो इसका थोड़ा कलर लाइट हो जाएगा। लेकिन अक्सर घरों में ब्राउन कलर ज़्यादा पसंद करती है, इसलिए मैंने इसका कलर ब्राउन रखा है। माशाल्लाह से ये देखें बहुत ज़बरदस्त तैयार है यखनी पुलाव, बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है नाज़रीन आपको मेरी रेसिपी आज की पसंद आई होगी। बराए मेहरबानी मेरे चैनल को शेयर कर दिया करें, मेरे वीडियो को शेयर कर दिया करें। इससे होता ये है कि मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।